अब इस वृक्ष को, इस वृक्ष का एग्जाम्पल क्यों लिया गया है? तो ये वृक्ष बड़ा ही विशाल है और ये वृक्ष देखने से हमें समझ में आता है कि वहां के कई लोगों ने, कई पीढ़ियों ने इस वृक्ष को देखा होगा। तो इसका आदि और अंत हमें नहीं समझ में आता, जैसे कि जगत का हमें आदि और अंत नहीं समझ में आता। दूसरा, इस वृक्ष को अश्वत्थ क्यों बोलते हैं? क्योंकि पुराने जमाने में इस वृक्ष के नीचे घोड़ों को भी बांधा जाता था, इसलिए इसे अश्वत्थ वृक्ष भी कहा जाता है। तो और यह वृक्ष बहुत छाया देता है, लोगों को बहुत शांति देता है, इसलिए भी इस वृक्ष का एग्जाम्पल लिया गया है। तो ये हमने देखा पीपल का वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष। अब ये जो अज्ञान हमारे में है कि मैं ही शरीर हूँ, और इसलिए हमने जो अपना स्वरूप है, आनंद स्वरूप, उसको हम भूल गए और हम बाहर आनंद लेने की और खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और बाहर से जब हम आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं तो हम बाहर की चीजों से बहुत आसक्त हो गए, क्योंकि वो टेम्पररी है, कभी देती है कभी नहीं देती। पर हमारे एक्सपेक्टेशंस यही है कि बाहर से मुझे कुछ मिलेगा तो मेरे अंदर का खालीपन खत्म होगा। तो जो ये हमने बाहर की चीजों से आसक्ति कर ली है, जो हमारा स्वरूप नहीं है उसका हमने संग कर लिया है, तो इसलिए इसको कहा गया है संग दोष। अब संग का दोष है तो ट्रीटमेंट भी उसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा, असंग। असंग मतलब डिटैचमेंट। तो असंग को शस्त्र बोला गया है। और ये जो आदि शंकराचार्य जी के श्लोक में भी आता है, असंगो हम, मतलब हमें किसी का संग नहीं करना है, असंग होना है। तो इन वासनाओं को जो काटने की बात हो रही है, ये शस्त्र है असंगता का, डिटैचमेंट का, अनासक्ति का। और ये मन से काटना है, कोई ऐसे चाकू तलवार लेके इसको कट नहीं करना है, ज्ञान से समझकर मन से इस आसक्ति को हमें खत्म करना है। परिवार से रिश्ते या फैमिली व्यवहार ये खत्म नहीं करना है। कई लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये खत्म करना मतलब रिश्ते तोड़ देना और अकेले कहीं जंगल में जाके बैठना या कहीं आश्रम में जाके बैठना। तो ये जो शस्त्र है इसी को बोला गया है, जो काटने की विधि है इसी को बोला गया है आध्यात्मिक साधना, असंग होना। और इसके दो रास्ते हैं, कैसे करेंगे हम असंगता, कैसे करेंगे? तो दो जो रास्ते बताए हैं वो एक है विवेक और एक है वैराग्य। तो विवेक क्या है? हमने पढ़ा कि ज्ञान से हमारा विवेक जागृत होता है, हमारी बुद्धि कुशाग्र होती है। तो विवेक से हमारे विचार शुद्ध होंगे, और जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तो उनका जो स्तर है वो ऊंचा होगा, लक्ष्य ऊंचे होंगे और हमारे में दिव्यता आएगी। जब हमारे विचार ऊंचे होंगे और तो हमारे कर्म भी ऊंचे होंगे, तो हम कर्म योगी बन गए। और जब हमारे में दिव्यता की फीलिंग आएगी तो हमारे में प्रेम जागृत होगा, तो हम भक्ति योगी बन गए। तो हम कर्म योगी बने, भक्ति योगी बने, और ज्ञान से तो हमें विवेक प्राप्ति हुआ है, और इस ज्ञान से हम और फोकस्ड होंगे, एकाग्रचित होंगे। हम अपना हर कर्म 100% करेंगे, जो भी हमारे कर्तव्य कर्म है या जो भी हमारी ड्यूटीज हैं, हमारा फोकस बढ़ेगा। और जहां हमारा फोकस होगा वहां हमें सक्सेस या कामयाबी अवश्य मिलेगी, और फिर हम आनंद और आनंद में ही रहेंगे। तो इस प्रकार ये तीनों योग यहाँ बताए, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। और इस प्रकार ये जो विवेक है ये इन तीनों का साथ लेके, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से हमें असंग बनाएगा। अब दूसरा जो है वो है वैराग्य। वैराग्य मतलब ना किसी से राग ना किसी से द्वेष। तो जब ज्ञान से हमें धीरे धीरे समझेगा, हमारे में बैलेंस आएगा, हम सब थोड़ा थोड़ा चेंज होंगे। और ये एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमारे में चेंज होगा। और फिर हमें धीरे धीरे अनुभव होता जाएगा कि हाँ, कोई चेतन शक्ति है, कोई सुप्रीम पावर है, और वो बल मेरे अंदर ही है। और फिर हमें क्वेश्चन आएगा कि मैं हूँ कौन, मेरी ड्यूटी क्या है इस जीवन में, मैं कौन हूँ। ये जब प्रश्न आएगा तो हम और ज्ञान का अभ्यास करेंगे और दृढ़ निश्चय से उसमें लग जाएंगे उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। और जब हम अभ्यास हमारा नित्य निरंतर रहेगा तो हम जान लेंगे कि मैं ही परिपूर्ण हूँ, मैं ही स्वयं आनंद स्वरूप हूँ। और फिर ये जो टेम्पररी आने जाने वाली चीजें हमसे छूट जाएंगी और धीरे धीरे हमारे में वैराग्य आएगा। और ये जो भी हमें छोटी मोटी इच्छाएं होती हैं, लालच होता है, वो सब खत्म होगा और हम वैराग्य में आएंगे और अपने स्वयं को जानेंगे। तो इस प्रकार ये जो विवेक और वैराग्य है
ये शस्त्र हैं जो हमें असंग असंग के जो दो एग्जाम्पल बताए हैं वो हैं विवेक और वैराग्य। विवेक दूसरा एक जो बहुत अच्छा काम करता है, विवेक हमको अपने आप से जोड़ता है। तो विवेक का काम है हमें स्वयं से जोड़ना, हम कौन है बताना, और वैराग हमें बाहर की चीजों से कट करेगा, बाहर की चीजों से समझाएगा कि ये सब टेम्पररी है, परिवर्तनशील है, तो हम उसके साथ आसक्त नहीं होंगे, इंजॉय करेंगे पर आसक्त नहीं होंगे। तो एक योगी ने बहुत अच्छे से समझाया कि जैसे हमारे ये 5 कोश हमने पढ़े थे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ठीक है, तो ये तो अनाज से बनता है, ये प्राणों से बनता है, ये मन से, ये बुद्धि से, विज्ञानमय बुद्धि से, और ये आनंदमय। तो ये जो विज्ञानमय कोश है, विज्ञानमय कोश को ज्ञान मिल रहा है। तो जब ये विज्ञान जो हमारा बुद्धि है, यदि ये स्ट्रांग हो गई तो ये तीनों को कंट्रोल कर लेगी, मन को, और ये पूरा आनंद के साथ जुड़ जाएगी। तो ये हो गई हमारा आध्यात्मिक साधना। तो सिंपल सॉल्यूशन याद रखना, जब बुद्धि हमारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी तो वो ये आनंद के साथ जुड़ जाएगी और हमारी ये साधना पूरी हुई। तो इस प्रकार जो ज्ञानी है वो अपनी नित्य आध्यात्मिक साधना में जुड़ा रहता है, लगा रहता है। वह अपनी गलत धारणाओं को, मतलब मोह को और आसक्ति को, संग दोषों को, जो भी उसको आसक्ति अटैचमेंट है, अपनी उपाधियों को, उपाधियां मतलब कि जो भी मेरी मैं कहीं की मिनिस्टर हूँ या कहीं की प्रेसिडेंट हूँ, या जो भी हमारी विशेषताएं हैं उनसे हम जुड़ जाते हैं, वो सब उपाधियों को, और द्वंद्वों से मतलब उसके सामने फिर जो भी परिस्थिति आएगी उसके अनुकूल या प्रतिकूल, उसको वो स्वीकार रहेगी, वो भगवान का प्रसाद समझकर उसको स्वीकार करेगा। तो इस प्रकार ये ज्ञानी इन सब का साथ, इन सब से मुक्त होगा ज्ञान का साथ लेके। आप देखना, जब आप नींद में रहते हैं तो आपके ऊपर कोई भी उपाधि नहीं रहती, कोई रिश्ते नहीं रहते, जब आप गहरी नींद में रहते हैं। इसीलिए जब आप जागृत होते हैं तो फ्रेश फील होते हैं। अब यही स्थिति हम जागृतता में लाना चाहते हैं कि जब हम जागृत हों तो क्या करें, अपना अपना रोल करें, वापस आए, फिर मैं कौन हूं, मैं स्वयं में आ जाऊं। जैसे हम दिन भर में अलग अलग रोल निभाते हैं, कभी पत्नी का, पति का, तो जब हम पत्नी बनते हैं मतलब सामने पति जब आया तो पत्नी बन जाते हैं, सामने फादर आया तो बेटी बन जाते हैं, वैसे हमारे रिलेशन होते हैं। तो जब रोल हमारा खत्म हुआ तो हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मैं कौन, अब मैं कौन, जब मैं अकेली हूं तो मैं कौन हूं, और फिर हम अपने स्वयं से रिश्ता जोड़ सकते हैं। तो ज्ञानी ये कैसे करता है, यही वह अपने रोल, अपने कर्तव्यों को बहुत बखूबी निभाता है। कैसे, जैसे रंगमंच पर एक एक्टर अपने रोल को बहुत इंजॉय करता है, पर उसे पता है कि मैं रियल में कौन हूँ। तो जब हम भी अभी रोल निभा रहे हैं, हम इतने एनग्रॉस हो जाते हैं रोल में कि मैं कौन हूँ हम भूल जाते हैं। तो ये अब 1% हमें ये प्रैक्टिस करनी है। जब भी हम कोई रोल निभा रहे हैं तो हमें पीछे एक क्वेश्चन रहना चाहिए, वो रोल परफेक्ट हमें निभाना है, पर मैं कौन हूं अंदर, हमें ये याद रखना चाहिए। जैसे एक एक्टर को याद रहता है वो जो भी रोल निभा रहा है, पर रियल में मैं कौन हूं उसे पता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक पुस्तक में पढ़ा था। जैसे एक कोई एक्टर एक मर्डरर का रोल कर रहा है, तो जब वो मर्डर करने जाता है और उसको मारता है तो वो ध्यान रखता है कि मैं सच्ची में ना इसे मार दूं, क्योंकि मैं तो ये रोल निभा रहा हूँ। तो उसको अंदर पता है कि मैं असली में कौन हूँ। तो इतना फाइन लाइन का डिफरेंस हमें पता रहे, ये हम आदत डालें अपनी। तो रोल में वो मिक्सिंग नहीं करता। हर हर रोल के बाद जैसे हमें भी अपनी इंक्वायरी करनी कि अब मैं कौन। हमारा क्या होता है, जैसे ही हम अकेले बैठते हैं तो हमें वो अकेलापन अच्छा नहीं लगता, हम फोन लगाएंगे, टीवी लगाएंगे, कुछ ना कुछ अपने को बिजी रखेंगे। पर अब हमें समझा है कि जब भी हमें स्वयं को अकेले की आदत टाइम मिल रहा है तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है परमात्मा की, हमें अपने आप से मिलने का वो वक्त मिल रहा है। तो जब भी ये टाइम मिले इस टाइम को यूज करो, और नहीं मिल रहा है तो निकालो अपने स्वयं के लिए टाइम, उसको यूज करो और उस टाइम बैठ के चिंतन करो कि मैं कौन हूं। वो साक्षी भाव में रहता है, मतलब वो दृष्टा बनकर रहता है जो ज्ञानी, और उसको अपना जो खुद स्वयं है वो पता है कि मैं अव्यय हूँ। अव्यय मतलब मैं बिल्कुल चेंजेबल नहीं, परमानेंट हूँ, मैं हमेशा रहूंगा और मैं आनंद स्वरूप हूँ। तो ज्ञानी अपनी बुद्धि को बहुत प्रज्ञावान बनाता है ज्ञान से, तो वो पूर्णता का फीलिंग करता है, कंटेंटेड फील करता है। पर हम तो खाली फील करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, क्योंकि ज्ञान अभी हमने अप्लाई नहीं किया, हमने अभी ज्ञान का अनुभव नहीं किया, अभी हम सिर्फ श्रवण कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं।
पर कहा जाता है श्रवण के साथ साथ मनन चिंतन और निध्यासन भी हमने शुरू कर देना चाहिए, जैसे हम कई लोगों ने शुरू भी कर दिया है। इसलिए हमारे विचार ठीक नहीं रहते, क्योंकि ज्ञान पूरी तरह नहीं है तो हमारे विचार ठीक नहीं होते, मन में नेगेटिविटी होती है, द्वेष आता है, और इन सब के कारण क्या होता है, हमारी हेल्थ खराब होती है, हमारी फिजियोलॉजिकल सारे सिस्टम बिगड़ने लगते हैं, एसिडिटी होने लगती है, हेडेक होने लगता है, नींद ठीक से नहीं आती तो फ्रेश फील नहीं करते, क्योंकि हमारा मन अभी इजी नहीं है। हमारा मन क्या है, डिजीज हो गया है, मन को माल न्यूट्रिशन हो गया है, मन को ठीक खुराक नहीं मिल रही। तो हमने शरीर को तो बहुत खुराक अच्छी दे दी, सब एकदम अच्छा फूड दिया, पर हमारी मन को जो खुराक मिलनी चाहिए, मन को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा। तो अब क्या इसका सिंपल इलाज है, मन का प्रॉब्लम है, मन को डेफिशिएंसी हो रही है, तो हमें मन को फूड देना है। और ये मन को डेफिशिएंसी का कोई हम अशुद्धता की बात करते कि मन अशुद्ध हो गया, और मन अशुद्ध होता है तो हमारी जो चेतन शक्ति है, दिव्य शक्ति, वो ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो हमें धुंधली, मतलब वो धुंधली हो पड़ गई है थोड़ी, हम बोलते हैं। हालांकि आत्मा को या चेतन शक्ति को कुछ नहीं हुआ है, जो रिफ्लेक्टिंग मीडियम है मन बुद्धि, उसमें थोड़ी अशुद्धि आ गई है। तो मन को अब हम पूरा न्यूट्रिशन देंगे, ज्ञान से उस मन को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, ज्ञान ही उसका न्यूट्रिशन है, तत्व ज्ञान उसका न्यूट्रिशन है, उसको मन को देके उसकी वीकनेस दूर करेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तो धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध होगा, दिव्यता उसमें प्रकट होगी, और हमें धीरे धीरे अनुभव होगा कि वो स्वयं मैं ही हूँ। और इस प्रकार वो शुद्ध होता होता हम पूरा पक्के हो जाएंगे कि हम ही आत्म स्वरूप हैं, और वह बल मुझे प्राप्त होगा। हम वो तुरिया स्थिति जिसको बोलते हैं ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस, अक्षय आनंद वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। जिस प्रकार नदी एक समंदर में मिल जाती है, उसी प्रकार हमें फीलिंग होगी, उस कंटेंटेड फीलिंग, पूर्णता की फीलिंग। अब रहना इसी संसार में है, क्योंकि इसके अलावा तो हमें और कहीं हम जा नहीं सकते, और हम अपने आप को करेक्ट भी तभी कर सकते हैं जब हमारे पास ये शरीर होगा। तो रहना इस संसार में है, और इसको लीला स्वरूप मानकर चलना है। लीला मतलब चेंजेबल, जो हर बिल्कुल परिवर्तनशील है, उसको लीला कहा जाता है, और स्वीकार करते हुए इस लीला में हमें भाग लेना है। मौज में रहना है, दुखी होकर नहीं रहना, शिकायतें भी नहीं करना। शिकायत करना बहुत बड़ा हमारा अवगुण है, हम छोटी छोटी चीजों में शिकायत करते हैं। तो हमने अभी कंप्लेन करना बंद करना है, दुखी होना हमने कम करना है। और शास्त्रों में ऐसे कहते हैं कि जो दुखी रहता है, शिकायतें करता रहता है, उसको मूढ़ भी नहीं, उसको विमूढ़ इंसान बोला है। मूढ़ मतलब मूर्ख, और विमूढ़ मतलब महामूर्ख कहा गया है। तो हमें ये मूर्ख भी नहीं बनना, महामूर्ख तो बिल्कुल ही नहीं बनना। कहते हैं ना कि पागलों का इलाज हो जाता है पर मूर्खों का इलाज नहीं होता। तो हमें ऐसी जगह नहीं जाना है कि हमारा इलाज ही ना हो। तो अब हम याद रखेंगे, हमें बार बार दुखी नहीं होना है, और हमें शिकायतें नहीं करनी। पर हम सबके साथ ऐसा हो जाता है, कई बार हम पूरी बात नहीं सुनते, पूरी बात समझते नहीं है, ज्ञान भी हमने पूरा नहीं पढ़ा है, कुछ सुपरफिशियल पढ़ लिया है, ज्ञान तो बहुत दूर की बात, जो डेली थोड़ा सा हमारे को मैसेज मिलते हैं, न्यूज़पेपर होता है, उसकी भी हमें आधी अधूरी हम मैसेज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे को धीरज नहीं है, हमारे पास पेशेंस नहीं है। हम आधा अधूरा पढ़ते हैं, बात कुछ समझ में आती नहीं, और अगले को फिर हम डिस्टर्ब करते हैं, फोन करने लगते हैं, मैसेज में तो ये लिखा ही नहीं है, ये तो है ही नहीं। सबके साथ होता है, हम सब कहीं ना कहीं ऐसी चीजें करते हैं। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, मैसेज हो, उसको जागरूकता के साथ, ज्ञान होगा तभी जागरूकता और अलर्टनेस आएगी, प्रेजेंट में रहोगे तभी आप ध्यान से यह सब चीज कर पाओगे और समझ पाओगे। अब भगवान ऐसा बोलते हैं कि ये शास्त्र जो तुम्हें दिए गए हैं, ये तुम्हें हीरे मोती से सुशोभित करने वाले हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम वो हीरे मोती छोड़कर अपने भिंडी टमाटर के भाव पूछ रहे हैं उससे। समझे आप कि हमें दे रहे हैं उच्चतम ज्ञान, और हम नीचे की चीजों में पड़े कि नहीं नहीं इसमें तो ये है ही नहीं, आप तो ये बता दीजिए कि हमारे रिश्ते कैसे ठीक हो जाएं। पहले हमको अपने आप को ठीक करना है, आप अपने आप को ठीक कर लोगे तो सब कुछ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। जिस प्रकार कहते हैं ना कि बंदर को जो है आप कितने भी ड्राई फ्रूट्स दो, वो मूंगफली के दाने ही सबसे पहले लेगा। तो उसी प्रकार हमारे साथ हो रहा है कि हमारे सामने हीरे मोती पड़े हैं, पर हम भिंडी टमाटर खरीदने में लगे, हम उसी का भाव ताव कर रहे हैं। तो जब तक हमको ये शास्त्रों का तात्पर्य ठीक से नहीं पता होता, हम उसके शब्दों में भटकते रहते हैं, हम जो यूजलेस चीज होती है उसके मीनिंग ढूंढते रहते हैं।
जैसे हमने बहुत बार देखा, अपन ने वो एक स्टोरी पढ़ी थी जहाँ वो टीचर एक गणित बताती है बच्चों को और चॉकलेट दिखाती है, तो बच्चों का ध्यान गणित समझने में नहीं है, वो चॉकलेट की तरफ ध्यान है। तो उसी प्रकार हम भी जो समझाना चाह रहे हैं वह नहीं समझ रहे और कुछ और की तरफ हमारा ध्यान है। अब कई बार ये शास्त्रों में लोग शब्दों में जैसे अटक जाते हैं, जैसे यहाँ पुरुष शब्द, अभी तक हम सब पुरुष क्या समझते थे, मेल, और वही कि पति परमेश्वर है और मेल को हम उच्चतम कोटि का मानते थे। यहाँ मेल मतलब बताया है कि पुरुष मतलब आत्मा, और आत्मा तो सब में है, मेल फीमेल, तो सभी उच्चतम कोटि के हैं। तो हम लोगों के दिमाग में वो बात बस गई थी, पुरुष मतलब उच्चतम, पुरुष मतलब मेल कैरेक्टर। अब हमें समझ में आया पुरुष मतलब आत्मा। ऐसे ही बुद्ध ने कहा कि बैलेंस में रहो, संयम में रहो, तो हमने क्या किया, वो संयम तो छोड़ दिया, बैलेंस छोड़ दिया, बुद्ध के पीछे लग गए, उसको पूजने लगे। वो पूजनीय है, सबकी पूजा करनी है, पर जो उन्होंने कहा है, टीचिंग्स जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया है, उस पर हमें चलना है, वह मेन बात है। तो ऐसी एक छोटी सी स्टोरी आती है। एक जगह सत्संग चल रहा था, तो गुरुजी ने एक किस्सा सुनाया। गुरुजी ने कहा, कुएं के मेंढक ने मछली से पूछा, तुम कहाँ से आई हो? तो मछली बोली, मैं समंदर से आई हूँ। तो मेंढक ने पूछा कि समंदर वो क्या होता है? तो मछली बोली, जहाँ बहुत सारा पानी होता है। तो मेंढक ने बोला, अपने दोनों हाथ किए, इतना पानी होता है जितना वो कर सकता था, इतना पानी होता है। तो मछली बोली, नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं, बहुत सारा पानी होता है। तो मेंढक ने और थोड़ा अपना हाथ बढ़ाया, इतना पानी होता है। तो मछली बोली, नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं, बहुत सारा पानी होता है। तो वो मछली को लगा कि इसको मेंढक को समझेगा नहीं, तो वो मेंढक को बोलती है, चलो मैं तुमको समुंदर ले चलती हूँ और बताती हूँ उसमें कितना पानी होता है। तो मछली और मेंढक दोनों चले समंदर को देखने, और जब समंदर देखा मेंढक ने, तो उसकी तो बोलती बंद हो गई कि इतना सारा पानी भी कहीं होता है। तो तात्पर्य यह है कि कुएं के मेंढक को समंदर का ज्ञान नहीं होगा। जिस प्रकार हमारी मन बुद्धि या हमारी बिना श्रद्धा और प्रेम की बुद्धि को इस परमात्मा का ज्ञान नहीं हो पाएगा, वो नहीं समझ पाएगा। उसको न तो शब्दों में समझाया जा सकता है, न कोई लिख कर बताया जा सकता है। तो हमको श्रद्धा और प्रेम रखना ज्ञान पर, मतलब ये जो उपनिषद में कहा गया है, वेदों में कहा गया है, उस पर हमें विश्वास रखना पड़ेगा कि यह सच बात है, पर हमें अभी नहीं समझ में आ रही है और उसकी खोज करते रहना है। तो कई लोगों को, अब ये तो हो गई कुएं के मेंढक और मछली की बात, पर ऑडियंस में, उसी वार्ता में, ऑडियंस में, श्रोताओं में एक सीनियर से व्यक्ति बैठे थे। तो उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा होगा, अरे वो तो ठीक है, पर आप ये बताइए कि समुद्र की मछली कुएं में कैसे आ गई? अब ये नहीं था स्टोरी का हिस्सा, हमें मॉरल समझना है कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। पर हम सब यही गलती करते हैं, बताना कुछ और चाहते हैं, हम समझते और कहीं और में अटक जाते हैं। इसी प्रकार कई लोगों को गीता के लिए है कि इसमें तो सब जगह भगवान ने बोला है मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, तो कृष्ण को अहंकार है। तो हमको अब समझ रहा है कि वो कृष्ण कौन है, वो कृष्ण आत्मा है, आत्मा बोल रही है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो जब तक हम गहराई में समझेंगे नहीं, हमने टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए और उस पर विश्वास रखकर उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए।